पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती के अवसर पर भिवानी के गांव गोलागढ़ पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ने हमेशा किसान की भलाई की सोच रखी है। उन्होंने कृषि मंत्री रहते पूरे देश में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाया, जिसके चलते किसान, पटवारी और दलालों के चंगुल से आजाद हो पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भिवानी में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सबसे ज्यादा नौकरी वाले बयान पर किरण चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने लोगों को उनकी सरकार में नौकरी मिली है, ये सब जानते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अब तक खून दे चुके हैं और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। ये रक्त का दान जो है ये जीवन दान है। इस रक्त से जो है किसी का जीवन जो है और आगे बढ़ेगा, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो सारों को भगवान, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में कि इन बच्चों को यही जो जिस तरह से ये प्रेरित हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से और आज जो है रक्तदान कर रहे हैं, खूब इनको आगे भगवान बढ़ाए, इनके घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो और मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े। डेंगू का कहर चल रहा है जी, प्लेट्स की काफी आवश्यकता है, ऐसे में रक्तदान का जो कैंप लगेगा उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नवेश जी, आज के दिन डेंगू का इतना जबरदस्त कहर है और आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स जो है ऊपर नीचे होते हैं और अगर एकदम अगर जो है ये ब्लड बैंक के अंदर रक्त ना हो, खून ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस तरह से जो ये रक्तदान जो दिया जाता है ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये किसी को जीवन दान देने का काम है। तो जीवन दान अगर तो या तो प्रभु देते हैं और अपना रक्त देकर हम दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे दे रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र नहीं है। ये केवल जो है भगवान करे ये खूब आगे बढ़े और खूब इनके घरों के अंदर मंगल और कल्याण हो। और यही संस्कृति जो है, ये जो इनके अंदर जो बसी है कि किसी और को बचाना है, उसके लिए जो ये काम कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बढ़ चढ़ के ये काम करेंगे और मैं इनका करूँगी। मैम, आगामी विकास कार्यों को लेकर के किस तरह से देखना रहेगा? भिवानी की बात करें या पूरे प्रदेश में? विकास करना हमारा प्राथमिकता हमेशा रही है, चाहे आज हो चाहे कल थी। तो ये तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे से हो सकेगा ईमानदारी से, मेहनत से मैं और श्रुति अपनी जनता का काम करेंगे पूरे हरियाणा। मुख्यमंत्री जी ने भी 300 करोड़ रुपए किसानों के लिए कल तोहफा दिया है, मैडम क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा और हमारा अगर कृषि संपन्न है और कृषि अगर उत्पीड़ित नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है, तो फिर खुशहाली है। और जो हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों के लिए करा है, ये सचमुच में एक ऐतिहासिक काम है और मैं समझती हूँ आने वाले समय के अंदर सारे हमारे किसान भाई बहुत समृद्ध होंगे और हमारा प्रदेश बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा। प्रदेश में प्रदूषण ये गंभीर विषय है, क्या कहना चाहते हैं? प्रदूषण जो है ये एक ऐसा मामला है जो सचमुच में बहुत ही चिंताजनक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मैं कहना चाहती हूँ सबको कि ये किसी एक का मसला नहीं है, ये हम सबको इफेक्ट करता है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जो है इसको कंटेन करने में सारे के सारे इसमें सहयोग दें। केवल सरकार का ही काम नहीं होता, अपना जहाँ हम उसका रुकाव कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे बीमारियों का ये घर है और आने वाली पुश्तों के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक काम है। तो जिनके एलर्जीज हैं, जिनके कुछ और बीमारियां हैं, वो तो बेचारे जो हैं जहर के अंदर जो है किस तरह से सांस लें। तो ये सोचकर जो है हम सबको अब एकजुट होकर एक अपनी मुट्ठी बंद कर जो है हमने काम करना है कि प्रदूषण जो भी फैला रहा है उसको समझाएं और उसको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।